ठीक है, देखो ये चीज ठीक है, बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करते। ये वाला सवाल था, करे। धीमे धीमे हम लोग सीख रहे हैं अच्छे बच्चे की तरह। आप लोग भी हमारे साथ साथ दे रहे हो, बड़ा बहुत बहुत आभार। ये देखो भैया, S7 बराबर कितना दिया बेटा? 49। और S17 बराबर क्या दिया हुआ है? 289। ठीक है। और और पूछ क्या रहा है? S20 क्या कर रहा है? पूछ रहा है। कितने लोग कर पाए कुछ भी, थोड़ा बहुत? S7 को क्या लिखेंगे भैया हेमंत? 49 इक्वल टू 7/2। ठीक है बेटा। और 2a प्लस 6d, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 6d। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ 7 से 7 फिनिश, और ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 बन गया। बहुत अच्छा बेटा। यहाँ पे क्या आएगा? 289 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17/2। फिर क्या होगा? 2a प्लस 16d हो जाएगा ना। 17 माइनस 1 क्या होता है? 16d। बेटा 17 से 17 काट देंगे, 17 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 289। तो ये 17 टू जा कितना हो जाएगा? 34। तो 2a प्लस 16d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 34। ये इक्वेशन नंबर समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन बोलो बच्चा। फर्स्ट एंड सेकंड, अभी अभी पिछली बार क्या पढ़ा था? पेयर और सिलेंडर इक्वेशन, वहीं का यूज करो। 2a प्लस 6d बराबर क्या है? 2a प्लस 16d इक्वल टू क्या है? 34। माइनस कर रहे हैं, माइनस 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 लिख देंगे यहाँ क्या? सब सब्ट्रैक्टिंग। सिस्टम से करना है ना, बोर्ड में जितना प्यार से लिखोगे ना, साफ सुथरा एकदम तगड़ा, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। 6d में से 16 घटाया कितना है? माइनस का 10d इक्वल टू बेटा यहाँ 14 में से 34 घटाना माइनस का 20। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। d की वैल्यू क्या आ जाएगी? साफ साफ दिख रहा है 2। d की वैल्यू क्या आ रही है? 2। इसी चीज को हम क्या कर देंगे? इसी में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, बोलो बोलो, इक्वेशन 1। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू, बोलो 2 इंटू a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। ये 12 है, उधर जाके घट जाएगा। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 में से 12 गया 2। a बराबर क्या हो जाएगा? 1। a बराबर 1 और d इक्वल टू क्या हो गया? 2। अब क्या बताओ, तुम S20 नहीं निकाल पाओगे? बोलो, निकल जाएगा कि नहीं? S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/2। क्यों भाई? फिर 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस 20 है तो यानी 19। 19 इंटू डी की जगह पे क्या लिखेंगे? 2, है ना। तो यहाँ से बच्चा क्या आ जाएगा? S20 इक्वल टू 20/2 क्या हो जाएगा? 10। और 2 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 40। और 40 गुणे 10 कितना हो जाएगा बच्चा? 400। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम? नोट करिए, ठीक है। समझ आओ, नोट करेंगे तेजी में। कितने प्यार से सवाल हो रहे हैं, 2024 में पूछा गया है। पहले मैं एक बार रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि ये वाला तो अब काटना ही पड़ेगा, वेट करना पड़ा। तो रिकॉर्डिंग करता था तो हमारे घर में लोग उसी समय मिक्सी चला देते थे। फिर मैंने कहा यार हमारे बस की बात नहीं, इतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं। लेकिन ये बड़ा अच्छा माइक है। डन।
तो भाई ए बी सी को ले लो एपी में, कोई दिक्कत नहीं, सेम काम करना है, ए बी सी एपी में है, और क्योंकि एपी में है, इज इन एपी है, तो डिफरेंस क्या होगा, ऐड होगा। ये ए है तो बी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी, और सी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस 2d। बेटा वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करिए। ए की जगह पे तो ए है, माइनस का 2 इंटू बी की जगह पे क्या हो जाएगा, ये ए प्लस डी, और माइनस सी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। ए माइनस 2a माइनस 2d माइनस ए माइनस 2d। अब ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे a माइनस ए ये तो कैंसिल हो गया, समझ रहे हो, a माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब माइनस का 2a और माइनस का 2d और माइनस का 2d, तो क्या बना, माइनस का 2a माइनस का 4d बना। बच्चा यही आंसर है, ठीक है, ये नहीं है, बिल्कुल गलत बात हम लोगों ने बोली थी और बड़ा अफसोस हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर होना चाहिए माइनस का 2a माइनस का 4d, बिल्कुल सही जवाब। इसको मैं हटा देता हूं। हम लोगों ने निकाल दिया माइनस का a प्लस का 2b माइनस का c, या 2b माइनस a माइनस c की वैल्यू निकाल दी। अगर ये ऐसा पूछे तो इसी तरीके से निकाल देंगे, तो ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, खत्म करेंगे, चले आगे। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा एक बार और ध्यान से देख लो। इसमें पूछा था a माइनस 2b माइनस सी, ठीक है बेटा, a माइनस 2b माइनस सी दिया हुआ है, a b c दिया हुआ है। तुम्हें एपी में पता है, एपी में क्या पता है कि भाई ये जो है a होता है, पहला टर्म a, फिर उसके बाद डिफरेंसेस जुड़ते जाते हैं, दूसरा टर्म में d, तीसरे टर्म में 2d, चौथे टर्म में 4d, सॉरी चौथे टर्म में 3d, पांचवें टर्म में 4d, मतलब जो भी टर्म होगा उसे एक माइनस डी रहेगा। बात समझ आ रही। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो a माइनस 2a, अब यहाँ पे क्या चीजें थी हमारे पास, 2b, b की जगह पे क्या था, a प्लस डी रख दिया, और c की जगह पे ये रख दिया, फिर ये सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, माइनस का 2a माइनस का 4d आंसर है। क्या दिया हुआ बेटा, इफ k प्लस 2, क्या दिया हुआ, k प्लस 2, फिर 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2, ये कंजेक्टिव टर्म है। कंजेक्टिव का मतलब क्या है, लगातार। कंजेक्टिव का मतलब क्या है बेटा, लगातार क्रम में है, ये लगातार क्रम में है। तो उस केस में कह रहा है k की वैल्यू बताइए, सेम अभी भी जो बताया था, k की वैल्यू, क्योंकि सिंस इट इज इन एपी, क्या बोला इसने, सिंस इट इज इन एपी, अगर ये एपी में है तो एक पक्की बात है कि भाई ये जो डिफरेंस d1 है वो इस डिफरेंस d2 के बराबर होना ही चाहिए। तो करेंगे बच्चा जल्दी से, कैसे करेंगे, साथ साथ करो हमारे। क्या हो जाएगा, 4k प्लस माइनस 6, इसको घटाना पड़ेगा किससे, k प्लस 2 से, ये डिफरेंस d1 है, और यहाँ पे 3k माइनस 2, इसको घटाना पड़ेगा 4k माइनस 6 से। बेटा ध्यान से देखना, अब ये 4k है और ये क्या है, 1k है, 4k में से 1k घटेगा, क्या आएगा, 3k, ये बेटा माइनस 6 है और ये माइनस 2 है, क्या हो जाएगा, माइनस 8, क्या हो जाएगा, माइनस 8। बच्चा यहाँ पे 3k और माइनस का 4k क्या हो जाएगा, माइनस का k, और माइनस का 2k, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6, तो माइनस का 2 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। बेटा ये माइनस का k जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 3k प्लस 1k क्या हो जाएगा, 4k, और प्लस का 4 और माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। बेटा तो 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 12, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 अपॉन में 4, आंसर क्या आएगा बच्चा, 3। तो यहाँ से आंसर देखो हमारा मिल जाएगा कौन सा, k इक्वल टू 3। तो प्यारा सा ये 2023 सीबीएसई द्वारा पूछा गया सवाल आपके सामने है। क्या पूछा गया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। फिफ्थ टर्म यानी कि a5 दिया है, कितना बच्चा, माइनस का 14, चलो 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 लगो, बैठना नहीं, क्या हो जाएगा, माइनस का 14, और क्या दिया, फर्स्ट सॉरी फिफ्थ टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म ना, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 14, और a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 2। अब मुझे ये बताओ, इसने एक चीज और बता दी कि भाई लास्ट टर्म इसका कितना है,
ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया है 62, ठीक है। लास्ट टर्म का मतलब क्या है, ए एन ही होता है ना, लास्ट टर्म का मतलब क्या है, ए एन, ठीक है बच्चा, समझे बात को। साथ साथ करेंगे तेजी में। सबसे पहले ए इक्वल टू 14 दिया है, ए 5 इक्वल टू 2, क्यों भाई, ए 5 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d इक्वल टू कितना 2। ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 14 प्लस 4d इक्वल टू कितना 2, माइनस का 14 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल 2 प्लस 14 क्या होगा, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई 4, बहुत प्यारा सा वैल्यू है, डी की वैल्यू क्या आ गई 4। अब डी की वैल्यू 4 आ गई है, ए एन की वैल्यू, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, पक्का। अब ए एन की वैल्यू 62, ए की वैल्यू बताएंगे माइनस का 14, एन की वैल्यू नहीं पता, एन माइनस 1, कोई बात नहीं, डी की वैल्यू 4, माइनस का 14 इधर जाएगा तो क्या होगा, जो भाई माइनस का 14 इधर जाएगा तो 62 प्लस का 14 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या 4, 62 प्लस 14 कितना आएगा, जल्दी बताएं, 62 प्लस 14 कितना आएगा, 76। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 76 अपॉन में 4, आंसर क्या आएगा 19। तो n माइनस 1 इक्वल टू 19, तो n इक्वल टू क्या आएगा भाई, n इक्वल टू 20। नोट करेंगे जल्दी से, समझ आया कितना प्यारा सा सवाल था। सबका हो गया, स्पीड बढ़ानी है क्योंकि बोर्ड में ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। क्या करा हुआ है, विच टर्म ऑफ एपी 65, 61, 57, 53 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सा ऐसा होगा जो इसका पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, कैसे करेंगे भाई। अच्छा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म का सीधा मतलब है कि ए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, क्लियर है। तो हम फार्मूला इसी पे लगा देते हैं, एन शुड बी लेस देन जीरो, तो ए एन शुड बी लेस देन जीरो। ए एन की वैल्यू क्या है, सॉरी ए एन की वैल्यू क्या है, जल्दी बताएंगे मुझे, फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन जीरो। बच्चा यहाँ पे ध्यान देंगे, जल्दी से डालो, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 65 प्लस एन की वैल्यू तो पता ही नहीं है, और डी की वैल्यू तो बता सकते हो 61 माइनस 65, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 4, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 4, शुड बी लेस देन जीरो। अब ये वाली चीज इधर जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 4, ये वाली चीज इधर चली गई, क्या होगा भाई बताएंगे जल्दी, 65 इधर चला आएगा, क्या होगा, ये प्लस का 65 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा, बात समझ आ रही, क्या हो जाएगा माइनस का 65 हो जाएगा। अब यहाँ पे n माइनस 1, अब यहाँ पे n माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में है ना बेटा, तो ये वाली चीज कहाँ चला जाएगा, माइनस का 65 अपॉन में माइनस का 4, तो ये तो फिनिश हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 65 अपॉन में 4 प्लस का 1, सॉल्व किया जाए 4, 65 प्लस 4 यानी कि 69 अपॉन में 4, यानी कि ये कहीं ना कहीं 17 4 जा कितना होता है 68, 17 4 जा कितना होता है 68। अब 17 के आगे जा रहा है मामला, क्या जा रहा है 17 के आगे, ये क्या आ रहा है, अगर तुम सॉल्व करके देखोगे तो इसका क्या 4 1 जा 4 2 4 7 जा 28 है ना, फिर कितना बचेगा 1 0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा तो 17.25। तो कहने का मतलब अगर मैं A17 निकालना हो तो हमें कोई दिक्कत है, ए प्लस क्या आएगा 16d, ए की वैल्यू क्या है 65 प्लस 16 इंटू माइनस 4। तो बच्चे यहाँ से तूने देखा कि 65 माइनस 64 क्या आंसर आ रहा है 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए 18वां टर्म A18 जो होगा कह रहा विच इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो यानी कि A18 क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, बात समझ आ रही। तो A18 A प्लस क्या हो जाएगा 17
डी हो जाएगा बच्चा। ए क्या है 65 प्लस 17 इंटू क्या हो जाएगा -4, यानी कि आंसर क्या आएगा -3। अब आप लोगों को समझ में आ गया ये सवाल कैसे हो रहा है कि ये कौन सा टर्म नेगेटिव निकलेगा, 18वां, 18th टर्म विल बी नेगेटिव। ऐसे ही आंसर लिख के बढ़िया से दिखा देना है एग्जामिनर साहब को, तो वो भी खुश हो जाएंगे, है कि नहीं, कि हाँ भाई ये भाई लड़कों ने दिखाया है। 18वां टर्म क्या होगा, नेगेटिव बेटा, जीरो नहीं, क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे साफ समझ में आ रहा 17.25 है, तो 17 तो साफ समझ में आ रहा था कि क्या निकलेगा पॉजिटिव, 18 क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से एक पहले वाला टर्म क्या है पॉजिटिव है, 17। चले आगे। सबसे पहला नंबर दिया हुआ है असर्शन, इसमें लोग क्या तुक्का मार देते हैं, खट से नहीं मारना है, सॉल्व करो बेटा। असर्शन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, असर्शन क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी देन टू बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए प्लस सी, अभी भी प्रूव हम लोगों ने किया था, क्योंकि बी माइनस ए किसके बराबर होना चाहिए, बोलो बोलो, बेटा b माइनस ए किसके बराबर होना चाहिए, c माइनस बी के, और ये b क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू c, और ये माइनस का ये इधर जाएगा। तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ ये बात तो सही है। फिर उसके बाद बेटा रीजन देखो क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर एन इक्वल टू क्या दे रहा है n/2, ठीक है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो है फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे बताएंगे जल्दी से, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे भाई, ये होगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो चलो एक काम करते हैं, यानी कि अगर मैं यहां से एक नॉर्मल चीज निकालता हूं, लेट्स टेक एग्जांपल S3 निकालता हूं बच्चा, क्या S3 निकालता हूं तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है 3/2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 × 1, ठीक है, प्लस 3 निकाल रहा हूं तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू डिफरेंस कितने का आएगा बताइए, 3 माइनस 1 ना बेटा, तो 2 आएगा ना, क्या आएगा 2 आएगा। तो S3 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 3/2 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहां से काट देंगे कितना आएगा 3, 3 इंटू 3 क्या है 9। तो तुमने देखा कि 3 टर्म्स का सम कितना आया 9, 4 टर्म्स का कितना आता 16, 5 टर्म का कितना आता 25, यानी कि बात तो बिल्कुल सही है। तो क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे देखने वाली बात है एबीसी एपी में है, तो ये दोनों दोनों सही है, लेकिन क्या इन दोनों का रिलेशनशिप भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, ये सम के बारे में बात कर रहा है। हाँ कुछ ऐसा लग रहा है, एक मिनट, ठीक है, बी, आंसर बी हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, क्योंकि मतलब नहीं है ना, दोनों सही तो है लेकिन करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चले आगे। रोहन रीपे हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज कितना 1,18,000 बाई पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000, इंक्रीज इंस्टॉलमेंट बाई 100 रुपीज एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट विल पेड बाय द 30th इंस्टॉलमेंट। कोई टेंशन की बात ही नहीं, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, दो चीजें इन्होंने पूछ ली है। तो सबसे पहला नंबर ये है कि भाई कितना टोटल बचा, कितना लोन है, लोन टोटल देखो, लोन अमाउंट कितना भाई 1,18,000, मतलब हो सकता है रॉयल एनफील्ड की बुलेट लिया हो। हाँ भाई गरीब आदमी क्या करता है, भाई कुछ तो डाउन पेमेंट दिया होगा, नहीं कुछ तो डाउन पेमेंट दिया ही होगा, ठीक है। 1,18,000 EMI अच्छी भी है और EMI बुरी भी है, तो जितनी औकात हो उसके हिसाब से लोन लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, उसे चुका दो, क्या करना है भाई, साथ में जीना भी है और शौक भी पूरे करने हैं, है ना, वो भी तो जरूरी ही है, क्यों भाई साहब।
तो ये चीज है। हाँ बेटा, अच्छा हम तो भूल ही गए थे कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, बढ़िया है। तो यहाँ पे तुमने समझ गया कि 1,18,000 हो गया भाई, एवरी मंथ वो पे कर रहा है बेटा। इनिशियल इंस्टॉलमेंट कितना है, 1,000 का, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपए। ए की वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपए। और बेटा हर बार कितना बढ़ रहा है, 100। तो यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 ही तो आएगी। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 100 रुपए। ठीक है। अब तुमको एक बात समझनी है बच्चा कि ये 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देगा, यही बोला ना, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, है ना। 30th इंस्टॉलमेंट में ए 30 इक्वल टू क्या होगा बताएंगे, ए प्लस 29 डी। ए की वैल्यू कितनी है, 1,000 प्लस 29 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 1,000 2900, कितना हो जाएगा, 3900 रुपीज। 3900 रुपीज। क्लियर हो रही है, इसमें किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताएं। कह रहा व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं कि अभी कितना लोन उसको चुकाना पड़ा 30वें इंस्टॉलमेंट के बाद, यानी कि 30वें तक कितना इंस्टॉलमेंट चुका है ये पहले निकाल। S30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/2। बात समझ आ रही, 2a यानी 2 इंटू 1000 प्लस n-1 यानी कि 29 हो जाएगा ना। और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 100। S30 क्या हो जाएगा, 15। ये क्या हो जाएगा, 2000 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 2900। कितना हो जाएगा, 2900। तो S30 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 गुड़े ये कितना हो जाएगा, 4900। 4900 जल्दी से बताएंगे कितना आ जाएगा। सेवन थ्री फाइव डबल जीरो आ रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं, 15 इंटू 5000 लिख देंगे, माइनस का 100, तो कितना आ जाएगा, 75,000 हो जाएगा, माइनस का 1500। 75,000 में से 1000 घटाएंगे, 74,000, और फिर 500 घटाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 73500। तो अब कितना लोन देना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ लोन हैज टू बी पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। अच्छा मुझे लगता है कि नॉर्मल वर्गीय परिवार जितने भी होते हैं उनके घरों में कुछ ना कुछ की ईएमआई चलती रहती है, क्यों, मैं सही हूँ, थोड़ी बहुत छोटी मोटी 2-4-5 हजार वाली। और जो नहीं चला रहे वो समझदार लोग हैं, क्योंकि ईएमआई में कहीं ना कहीं 20-22% का तो लोन जाता ही है, वो इंटरेस्ट जाता ही है। हाँ सही, जमीन वमीन पे ले लिया, क्यों भाई, क्यों भाई अमन, सही है ना, सही कह रहे हो यार। कितना आएगा भाई, कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो 44,500। ये इतना रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, अभी लोन के बाद उनको देना पड़ेगा। ठीक है ना, 30वें इंस्टॉलमेंट के बाद अभी इतना पे करना बाकी रहेगा। ठीक है, हाँ जी। ठंड बढ़ रही है, कितना बज गया, 6, 6:30 हो गए। अच्छा ठीक है, फिर एक सवाल और लेंगे, उसी के साथ फिनिश कर देंगे। हमें तो नहीं बताओगे तो हम तो बैठे रह जाते। हो गया, बहुत प्यारा सा सवाल है। सीखोगे नहीं, अब लास्ट समय चल रहा है, जान लगा दो, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा, जान लगाओ, जितना पढ़ना है पढ़ो खूब दबा के, हर सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ, सब कुछ दबा के पढ़ो। एक टाइम टेबल बना लो, ज्यादा अच्छा है, हालांकि टाइम टेबल फॉलो करना ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है,
कहानी चल रही, और कोई काम है नहीं भाई, ठीक है बढ़िया चल जिंदगी। ये वाला भाई ये हमारे चैनल की वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी यार, ये सब नहीं डालना मेरे को। कम व्यूज आएंगे ठीक है, क्वालिटी लोग देते हैं। हाँ बेटा, भाई ये जॉब आप कर रहे थे? हाँ जॉब आप कर रहे थे शुरुआत में, तो वो पेंशन आती है। ठीक है जी, हो गया। एक सवाल लेंगे उसी के साथ फिनिश करेंगे बेटा, लास्ट सवाल। लॉग वाला ही ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये बेटा लॉग वाला सवाल, ठीक है। देखेंगे बच्चा क्या दिया हुआ है। 250 logs are stacked in the following manner: 22 logs in the bottom row, 21 in next row, 20 next row next to it as shown। मतलब सबसे नीचे कितना 22, फिर 21, फिर 20, और इस तरीके से टोटल कितने हैं 250, यानी एसएन की वैल्यू कितनी है 250। एक बात तुम्हें पता चल गई, सबसे ऊपर वाले में दिया है क्या कुछ? अच्छा ये ऊपर वाले में तो बताना ही है, ठीक है ना। ऊपर वाले में हम लोगों को क्या बताना है 250 टोटल है, मतलब एसएन की वैल्यू कितनी है बेटा 250 है। ए की वैल्यू बताओ कितना है, ए की वैल्यू है 22, डी की वैल्यू कौन बताएगा -1, 21 में से 22 घटाएंगे क्या आएगा -1। तो एसएन बराबर, थोड़ा सा देखेंगे, एसएन यानी 250 इक्वल टू एन अपॉन 2, एन तो हमको पता नहीं पता ना, तो एन अपॉन 2 चुपचाप लिख दो, फिर 2a यानी 2 इंटू 22 प्लस एन -1। बेटा डी की वैल्यू कितनी है -1, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? अब यहां से 250 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 500 इक्वल टू एन, यहाँ रहेगा बच्चा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 44 प्लस ये क्या हो जाएगा, आज थोड़ा सा देखना इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना, तो चलो कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा n, और प्लस का क्या हो जाएगा 1। बच्चा इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, 44n माइनस एन स्क्वायर प्लस n, बात समझ आ रही, इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500, समझ में आ रहा। तो हालांकि इस चीज को तो हम लोगों को यही निपटा लेना चाहिए था, 44 और 44 प्लस 1n क्या हो जाएगा 45n ना, बिखरा हुआ नहीं रखते हैं। तो क्या आ रहा है माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 45n माइनस का 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्यों भाई। तो पूरे इक्वेशन में अगर -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 45n प्लस का 500 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुम्हें समझ आ रहा है मिड टर्म क्या है, मिड टर्म क्या है भाई 45, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है 500, यहाँ से मिड टर्म है 45 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है वो भी माइनस का 45 है, और ये है तुम्हारा प्लस का 500 एन स्क्वायर। जल्दी बताएंगे कैसे करेंगे इस चीज को। 20 प्लस 25, बिल्कुल सही जवाब। किसे तोड़ेंगे इसको, तो एन स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 20n प्लस का 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, n सॉरी क्या आएगा n माइनस 25 माइनस का 20 n माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से देखेंगे एक ब्रैकेट में आएगा n माइनस 20 और एक ब्रैकेट में क्या आएगा n माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बच्चा यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 और यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा, क्यों भाई, हाँ तो कौन सा लेने लायक है। अच्छा भाई थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने कहा था कि टॉप रो में कितना, तो n की वैल्यू 20 अगर मैं लेता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 20 लेता हूँ तो उस केस में a20 की वैल्यू निकाली जाए, तो a20 इक्वल टू a प्लस क्या होता है 19d, क्यों भाई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 22 और प्लस 19 इंटू माइनस का 1,
देखो हमें लग रहा है कि ये तो आंसर में ही दे रखा था देखो चित्र में देखो, तो 22 में से 19 घटा देंगे, आंसर क्या आ रहा है 2। तो A20 पर तो वैल्यू क्या दे रहा है पॉजिटिव, A25 पे वैल्यू क्या दे देता है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो A25 इक्वल टू क्या आएगा A+24D, बचा A तो 22 ही है और ये माइनस का क्या हो जाएगा 24, माइनस का 2 लॉग तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हमें इस वैल्यू को क्या करनी है नेगलेक्ट करनी है, माननी किसकी हो बच्चा, सॉरी माननी किसको है n=20 मानना है और टॉप लेयर पे कितना रहेगा 3 रहेगी वैल्यू। देखो इस चित्र से कोई चाहे तो चीटिंग कर सकता था, लेकिन भाई सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है कल, शानदार तरीके से होगी क्लास।